गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 मेजर लैंड फॉर्म्स, उसमें हम पढ़ चुके थे, तो ये फैक्ट वाइज वाला पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सो ऑल स्टूडेंट्स अटेंशन इन इट। सम पीपल से डैट माउंट मोरनाकी ए वोल्केनो इन होआ USA is actually the tallest mountain in the world. Some people say, कुछ लोग कहते हैं कि जो माउंटेन मोना की है वो एक ज्वालामुखी जो कि किस में हुआ था, हुआ अमेरिका में, वास्तव में इस सबसे ऊंचा संसार का पर्वत है। इट्स हाइट अबव द मीन सी लेवल इज ओनली 4205 मीटर्स। इट्स हाइट, और इसकी जो ऊंचाई है अबव द मीन सी लेवल, यानी समुद्र की लेवल से ऊंची है, केवल कितनी है, करीब 4205 meters. The base of the volcano is 6000 meters below the sea level, making it taller than Mount Everest. The base of the volcano. Volcano means क्या होता है, ज्वालामुखी होती है। तो बेस जो आधार है इसका 6000 यानी 6000 की मीटर बिलो यानी नीचे, सी लेवल के नीचे, जो कि क्या बनाता है, टोलर देन माउंट एवरेस्ट, जो कि ये बनता है यानी सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट की बजाय। तो माउंट एवरेस्ट से भी ये क्या बनता है, लंबा बनता है। सेवरल माउंटेन्स में जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए चेन और ए रेंज। सेवरल माउंटेन्स, कई पर्वत होते हैं, में जॉइन, जो कि आपस में जॉइन होते हैं, टुगेदर हो यानी साथ साथ मिले हुए होते हैं, तो फॉर्म बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, या एक रेंज बनाते हैं, मतलब अपनी पर्वतों की श्रृंखला को बनाते हैं। माउंटेन्स ऑफन हैव ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस विच में एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। माउंटेन्स ऑफन अक्सर हैव ए सीरीज, एक सीरीज रखते हैं, एक क्रम रखते हैं, और पैरेलल समानांतर श्रृंखलाओं का, विच में एक्सटेंड फॉर 100, जो कि क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करना यानी विस्तार लेते हैं, फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कई किलोमीटर, जो कि हंड्रेड्स यानी असंख्य, मतलब हंड्रेड्स होते हैं, तो जैसे आप कहते हो कि 100, तो इस एक्सटेंड यानी कई गुना वो किलोमीटर की दूरी में क्या करते रहते हैं, विस्तारित होते रहते हैं। द Andes in South America and the Rockies in North America are two example. जो एंडेज है साउथ अमेरिका के अंदर और रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, वो दो एग्जाम्पल हैं इसकी, है ना। तो जो हमारी पर्वत श्रृंखला होती है वो आपस में आगे बढ़ती चली जाती है, तो काफ़ी 100 गुना की संख्या में बढ़ जाए, किलोमीटर बने हुए होते हैं तो उनके आगे बढ़ते चले जाते हैं वो। ओके, तो क्या है, एंडेज इन साउथ अमेरिका एंड रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका, टू एग्जाम्पल, इसी के दो एग्जाम्पल हैं। हाँ, तो आगे क्या है, इम्पोर्टेंस। माउंटेन्स हैव ए थिन सॉइल कवर एंड स्टीप स्लोप्स। माउंटेन्स कैसे होते हैं, एक पतली मिट्टी की कवर से ढके हुए होते हैं, और स्टीप स्लोप्स होती है। स्टीप स्लोप यानी उनकी बहुत ज़्यादा खड़ी स्लोप्स होती है, ढलाने होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स हियर, और यहाँ पे क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, ग्रो करना, उगाना क्रॉप्स को, यानी फसलों को यहाँ पे उगाना क्या रहता है, डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। द माउंटेनियस रीजन्स आर थिनली पॉपुलेटेड। जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, वो थिनली यानी जो घने, पॉपुलेटेड बहुत हल्के होते हैं, थिन होना यानी पतले हो कहते हैं अपन, तो बहुत हल्के रूप में वो पॉपुलेट होते, जनसंख्या होती है वहाँ पे। दिस इज ड्यू टू एन अनसूटेबल क्लाइमेट, शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड एंड डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज ड्यू टू एन, और ये किस कारण से होता है, अनसूटेबल क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होती है, जो जलवायु होती है, वो अनसूटेबल होती है, यानी कि उनको सहन करने योग्य नहीं होती है। शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड, और किसकी कमी होती है, फ्लैट लैंड की, यानी समतल जमीन की। एंड डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, और आप सबको पता है यातायात का साधन भी वहाँ पे कठिनाई भरा हुआ होता है। डिस्पाइट दिस माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल टू अस। इन सब के अतिरिक्त, डिस्पाइट्स मीन्स होता है इन सब के अतिरिक्त,
माउंटेन्स जो होते हैं वो हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं। मतलब हालांकि कमियां हैं, इन सब कमियों के अलावा भी हमारी क्या है, जो पर्वत हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट कोल्ड एंड हॉट विंड्स। माउंटेन्स क्या करते हैं, अब देखिए यूज़फुल होते हैं हमारे लिए, तो किस रूप में यूज़फुल है, तो माउंटेन्स एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं एज ए बैरियर, एक बैरियर बाधाओं के रूप में काम करते हैं, अगेंस्ट यानी विपरीत या खिलाफ, किसके खिलाफ, कोल्ड एंड हॉट विंड्स के खिलाफ। तो जो ठंडी और गर्म हवाएं होती है उनके खिलाफ बैरियर का काम करते हैं, यानी अगेंस्ट यानी रोकने का काम करते हैं, एक बाधा का काम करते हैं। रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम माउंटेन्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। जो रिवर्स होती है वो ओरिजिनेटिंग करती है, ओरिजिनेटिंग करना मतलब उत्पन्न करती है, उद्गम होता है वहाँ से। तो रिवर्स का उद्गम कहाँ से होता है, माउंटेन से होता है, पर्वतों से होता है, जो क्या प्रोवाइड कराती है, उपलब्ध कराती है, वाटर कराती है, और वो किसके लिए कराती है, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, यानी सिंचाई के लिए हमारे लिए क्या है, पानी को उपलब्ध कराती है। तो नदियों का जो कि पर्वतों से होता है, तो पर्वतों का इसलिए भी हमारे लिए बड़ा उपयोग होता है। The slopes of mountains have rich pasture lands and valuable forest. The slopes of mountains, और जो माउंटेन्स होते हैं जो स्लोप वाले होते हैं, स्लोप्स यानी ढलान वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, रिच पास्चर्स लैंड होते हैं। रिच पास्चर यानी वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में पास्चर लैंड्स बनी होती है, यानी चरागाह बने होते हैं, चरागाह वाली ज़मीन होती है जहाँ पे पशु लोग होते हैं वो चर सकते हैं। एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट, और बड़े उपयोगी जंगल भी बने हुए होते हैं। तो स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स हैव रिच पास्चर लैंड्स एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स। तो जो माउंटेन्स की जो ढलान होती है वो रिच पास्चर लैंड्स पे होती है, और वैल्यूएबल बहुत बहुमूल्य फॉरेस्ट भी उसमें होते हैं, जंगल होते हैं, जो काफ़ी उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है, तो वैल्यूएबल फॉरेस्ट के रूप में होते हैं। सम माउंटेन्स आर रिच इन मिनरल्स। कुछ माउंटेन्स तो इतने प्रचुर होते हैं कि जहाँ मिनरल्स भी होते हैं, यानी खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो माउंटेन्स देखिए, आपने देखा कि हालांकि हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे कमी है, कि अनसूटेबल क्लाइमेट है, शॉर्टेज ऑफ फ्लैट लैंड है, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन है, बट मैनी यूज़ आल्सो, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोग भी तो है उनका। तो ये सारी चीज़ें उपयोग की चीज़ें हैं। नेक्स्ट है प्लेटोज। ए प्लेटो और टेबललैंड इज अ हाईलैंड विद अ फ्लैट टॉप। जो पठार होते हैं जिसे टेबललैंड भी कहा जाता है, तो हाईलैंड विद ए फ्लैट टॉप, एक समतल जो टॉप होता है के साथ में एक हाईलैंड होती है, यानी अच्छी उच्च भूमि होती है। इट राइजेज एब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग्स लैंड, और ये कहाँ पे मतलब हो दिखाई देता है हमें, जहाँ पूरी तरह से सराउंडिंग लैंड होती है, यानी एब्रप्टली यानी पूरी तरह से वहाँ पे फैली हुई ज़मीन होती है, यानी जहाँ पे नज़र उठा के देखते हैं तो वहाँ ज़मीन दिखाई दे रही है, तो वो पठार के रूप में होता है। सो इट हैज़ स्टीप स्लॉप्स, इसीलिए ये क्या होता है, स्टीप स्लॉप्स भी होता है यहाँ पे। कैसे स्टीप, यानी जो खड़ी स्लॉप्स होती है, उभरी हुई हिस्सा बना हुआ देखा होगा आपने, तो ये स्लॉप्स का जो स्टीप स्लॉप्स भी होती है, वहाँ पे ढलान बनी होती है। मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू प्लेटोज, बहुत सारी नदियाँ हैं, और जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो छोटी नदियाँ बनी हुई होती हैं, वो भी वहाँ पे उस प्लेटोज के थ्रू यानी जरिए बहती हैं। सम प्लेटोज आर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और ये कुछ जो पठार होते हैं बहुत लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, और बहुत किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर से बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स की संख्या में एक्सटेंड होते हैं, विस्तारित होते हैं, फैले हुए होते हैं। द डेक्कन प्लेटो इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल, और डेक्कन जो पठार है भारत का, वह इसी का एक उदाहरण है। द तिब्बत प्लेटो इज द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो तिब्बत का जो पठार है वो सबसे लार्जेस्ट, बड़ा और ऊंचा, संसार का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। तो कौन सा है, तिब्बतन जो पठार है हमारा तिब्बतन वाला, वो है सबसे ऊंचा। इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन रेंजेस ऑन ऑल साइड्स, और ये सराउंडेड है, सराउंडेड होना घिरा हुआ होना, किसके थ्रू घिरा हुआ है, यानी किसके द्वारा, माउंटेन्स रेंजेस के द्वारा, जो पर्वतों की श्रृंखला है उसके द्वारा घिरा हुआ है। ऑन ऑल साइड्स यानी सभी चारों तरफ से, ऑल साइड चारों दिशाओं में, साइड्स में किनारों से। अदर एग्जाम्पल्स, अन्य उदाहरण है इसके, आर द
कोलोराडो प्लेटो इन नॉर्थ अमेरिका एंड बोलिवियन प्लेटो इन साउथ अमेरिका। अगर हम देखें तो कोलोराडो जो प्लेटो पठार है वो नॉर्थ अमेरिका में है और बोलिवियन प्लेटो जो है वो साउथ अमेरिका में है। तो ये दो पठार हैं जो कि हमारे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के अंदर है। तो ये भी क्या है, सराउंडेड है माउंटेन रेंजेस से ऑन ऑल साइड्स। अब जैसे ये चित्र में भी आप देख रहे कर रहे हैं, तो ये आपने देखा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप सभी यहाँ तक टिक मार्क करेंगे। कल हम आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आप इसी वीडियो को वॉच करेंगे और अपने जो वर्ड मीनिंग्स आपको लिखाए हुए थे उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करेंगे, क्योंकि कई वर्ड मीनिंग्स इन्हीं से रिलेटेड हैं जो मैं आपको पहले ही लिखा चुकी हूँ चैप्टर के। तो आप प्लीज़ उनको वॉच करते रहें और देखते रहें। ओके एंड थैंक यू।